हेलो बच्चों, मैं आफ्ताब आलम। आज हम बात करेंगे फिज़िकल साइंस जो बीएड का मेथड पेपर है 7A, उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एज ए साइंस टीचर आप बच्चों में साइंटिफिक एटीट्यूड किस तरह से डेवलप करेंगे। तो अभी आप देख रहे हैं एआर कॉन्सेप्ट लर्निंग। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वैज्ञानिक अभिवृत्ति या दृष्टिकोण कैसे विकसित करेंगे, उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि वैज्ञानिक अभिवृत्ति या दृष्टिकोण होता क्या है। दृष्टिकोण क्या है कि एक मेंटल स्थिति है, जबकि मेथड जो है कार्यों की एक संगठित श्रृंखला है। यानी कि मेथड और वैज्ञानिक दृष्टिकोण या अभिवृत्ति एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे से काफ़ी करीबी है। दृष्टिकोण विधि को जन्म देता है और विधि दृष्टिकोण का प्रमाण देती है, यानी दोनों एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है। हम कह सकते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण व्यक्ति में अपेक्षित व्यवहार संबंधित प्रस्तावों को संदर्भित करता है। इस तरह के लोग जिसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है वह वैज्ञानिक बनने का इरादा रखते हैं और वैज्ञानिक बनते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण में साक्ष्य, ईमानदारी, रचनात्मकता, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, जिज्ञासा, क्यूरोसिटी, निष्पक्षता और संशयवाद का सम्मान शामिल है। यानी ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अगर साइंटिफिक एटीट्यूड होगा तो हमारे पास किसी भी चीज़ को प्रूफ करने के लिए एविडेंस होना चाहिए। हम किसी चीज़ को ईमानदारी और निष्ठापूर्वक करें। हमारे अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए, क्यूरोसिटी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होगी तभी हम जा कर के हमारे अंदर क्या होगा, साइंटिफिक एटीट्यूड होगा। विज्ञान शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास है। यानी कि इसी के थ्रू, विज्ञान शिक्षा के थ्रू ही बच्चों में हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जीवन के लिए दृष्टिकोण व्यवहारिक होने के साथ साथ आलोचनात्मक भी हो जाता है। यानी कि क्रिटिसाइज्ड भी होना चाहिए, बिहेवियरल होना चाहिए। जीवन में जो दृष्टिकोण होना चाहिए वह किसी भी स्थिति से पक्षपाती या किसी पूर्वाग्रह से प्रभावित नहीं होना चाहिए, बायसनेस नहीं होना चाहिए, प्रेजुडियूस नहीं होना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्ति के गुण क्या क्या है। क्वालिटीज़ ऑफ अ पर्सन हैविंग साइंटिफिक एटीट्यूड। तो वे किसी भी प्रकार के पक्षपाती और पूर्वाग्रह से मुक्त होते हैं, वे खुले विचार वाले होते हैं और विज्ञान के सभी पहलुओं को समान महत्व देते हैं। वे अपने दृष्टिकोण में लचीले होते हैं। वे सामग्री में किए गए परिवर्तन या संशोधन को स्वीकार करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वो किसी भी तरह के चेंज को स्वीकार करते हैं। वे क्षेत्र के बाहर सोचने में सक्षम होते हैं, यानी कि अपने दायरे से बाहर तक सोच सकते हैं। जो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें उसके बारे में सोच सकते हैं। साथ ही वह रचनात्मक और खोजी भी होते हैं, यानी कि वो क्रिएटिव होते हैं और वो साथ साथ डिस्कवरर भी होते हैं। सबूत के बिना कुछ भी स्वीकार नहीं किया करते हैं। वह जितना संभव हो सके उतने सबूत इकट्ठा करता है और उन व्याख्याओं की खोज करता है जो सबूत के अनुरूप हो, जो एविडेंस के अकॉर्डिंग हो। उनके पास वास्तविक डेटा और व्याख्या करने के लिए ईमानदारी होनी चाहिए, भले ही वह उनकी अपेक्षा उन चीज़ों से अलग हो। यानी कि वो कुछ भी उनकी अपेक्षा हो कि किसी भी चीज़ का रिज़ल्ट इस तरह का होना चाहिए, लेकिन उनके रिज़ल्ट के अनुरूप अगर कोई चीज़ें नहीं आ रही है तो भी उनको वो चीज़ें स्वीकार करनी चाहिए। उनके पास अच्छा प्रश्न करने वाला रवैया होना चाहिए, यानी कि वो क्या होना चाहिए, खोजी प्रश्न करने वाला हो और वह विसंगतियों और चुनौतियों की तलाश करने वाला हो। जितने भी सारी चुनौतियाँ आती हैं उनके सामने, उसको स्वीकार करने वाला हो। उन्हें उद्देश्यपूर्ण रवैया रखना चाहिए। वह हमेशा क्या हो, एमफुल होना चाहिए और अपने साथियों की आलोचना के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। उन्हें संदेह होना चाहिए और अनिश्चितता के लिए भी अच्छी सहिष्णुता होनी चाहिए। वे अपने सिद्धांतों या स्पष्टीकरण के लिए संभावित विरोधाभासों के लिए जगह देता हो। उसे अपने कामों में निस्वार्थ होना चाहिए, यानी कि उसको क्या होना चाहिए, निस्वार्थ होना चाहिए। ही शुड बी सेल्फलेस इन देयर वर्क। उसे यह विश्वास होना चाहिए कि हमारे आसपास होने वाली हर चीज़ का एक कारण है। वे मिथकों, गलत धारणाओं और बुरे कृत्यों पर विश्वास नहीं करते हो। मतलब
वो क्या करते हो कि जो भी मिथक हैं उन पे विश्वास वो बिल्कुल नहीं करते हो। दे डू नॉट बिलीव ऑन मैथ्स, मिसकंसेप्शंस और इविल एक्ट्स etc। वे वास्तविक और संगठन पर विश्वास करते हो, वास्तविकता और संगठन पर विश्वास करते हो। वास्तविकता की भावना उनके इंद्रियों और अवलोकन पर आधारित हो। मतलब उसकी जो रियलिटी वो वेस्ट होना चाहिए ऑब्जर्वेशन और उनके सेंस ऑर्गन पे। उनमें हिम्मत होनी चाहिए और साथ ही विनम्रता भी होनी चाहिए, यानी कि वो कॉरेजियस होना चाहिए और साथ साथ ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, उनके अंदर विनम्रता होनी चाहिए। अब ये जो सवाल पूछा जाता है कि छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण आप कैसे विकसित करेंगे, हाउ टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड अमंग स्टूडेंट। तो सबसे पहला जो है कि वो छात्रों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में ज्ञान देकर हम ये बता दें कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या होता है, तो इससे कहीं ना कहीं उसके अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न होगा। उसके अलावा छात्रों को यह जानने के लिए कि यह रवैया उन्हें जीवन में एक लंबा रास्ता तय करा सकता है। छात्रों को ये बताया जाए कि इस तरह का जो रवैया है उसकी वजह से वो क्या कर सकता है, एक लॉन्ग वे, लंबा रास्ता वो अपनी लाइफ में तय कर सकता है। उन्हें महान वैज्ञानिकों के बारे में प्रेरणादायक कहानियाँ सुनाकर, यानी साइंटिस्ट के बारे में, ग्रेट साइंटिस्ट के बारे में इंस्पायरेशनल स्टोरीज़ बता करके हम क्या कर सकते हैं, साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप कर सकते हैं। या ड्रामा, भाषण प्रतियोगिताओं को आयोजित कराकर या किसी भूमिका के थ्रू इन महान वैज्ञानिकों के बारे में बता सकते हैं। शिक्षक जो छात्र को वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करता हो, उनमें भी यही गुण होना चाहिए, यानी कि वह शिक्षक जो इन वैज्ञानिक गुण के बारे में बताता हो, साइंटिफिक एटीट्यूड के बारे में बताता हो, उनके अंदर भी साइंटिफिक एटीट्यूड होना चाहिए। शिक्षकों को अपने कार्य और व्यक्तित्व के द्वारा, यानी कि वो अपने कामों और पर्सनैलिटी के द्वारा बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को क्या कर सकता है, प्रतिबंधित कर सकता है। मतलब एटीट्यूड शुड बी रिफ्लेक्टेड बाय द टीचर इन हिज पर्सनैलिटी एंड वर्क। उनके वर्क और पर्सनैलिटी में उनको ये साइंटिफिक एटीट्यूड दिखनी चाहिए। शिक्षक को बच्चों की जिज्ञासा को नहीं मारना चाहिए, इसे संतुष्ट करना चाहिए और यह उन्हें अधिग्रहण की प्रकृति का प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यह देखा जाना चाहिए कि क्या शिक्षार्थी अपने साथ किसी गलत धारणा को लेकर चल रहा है। बच्चों को सहायता के साथ साथ उनके परिवार को भी सहायता दिया जाना चाहिए, ताकि अंधविश्वासों की प्रवृत्ति उनके परिवार में भी न रहे। यानी कि किसी भी तरह का जो अंधविश्वास है, सुपरस्टिशंस है, वो न रहे। तो उसको ख़त्म करने के लिए, रॉन्ग बिलीफ जो है उसको ख़त्म करने के लिए बच्चों के साथ साथ उनके परिवार को की भी समय समय पर काउंसलिंग करनी चाहिए। छात्र में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को शामिल करने के लिए सैद्धांतिक कक्षाओं, व्यवहारिक कार्यशाला, परियोजना निर्माण, शोध पद्धति का उपयोग विज्ञान शिक्षण में किया जाना चाहिए। यानी कि थियोरेटिकल क्लासेस के अलावा प्रैक्टिकल वर्कशॉप, प्रोजेक्ट, ह्यूरिस्टिक मेथड, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करने से बच्चों के अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप्ड होगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का निरंतर मूल्यांकन यह जानने के लिए किया जाना चाहिए कि क्या किसी प्रकार की समस्या है जिस पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा हो, तो कंटिन्यूअसली एवेल्युएशन होना चाहिए। मूल्यांकन के बाद वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले बच्चों की प्रशंसा की जानी चाहिए और उन लोगों को इसकी गुणवत्ता को विकसित करने के लिए सक्षम बनाना चाहिए। जब तक पर्याप्त सबूत सुरक्षित न हो, उन्हें निर्णय स्थगित करना चाहिए। मतलब कि दे शुड बी टाउट टू सस्पेंड जजमेंट अंटिल सफिशिएंट एविडेंस इज सेक्योर्ड। विभिन्न सह पाठ्यक्रम संबंधित गतिविधियाँ, विज्ञान क्लब, भ्रमण, मॉडल उपकरण बनाना आदि में वैज्ञानिक दृष्टिकोण शामिल हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटीज़, साइंस क्लब, एक्सकर्सन, मॉडल्स, एपरेटस, ये सारी चीज़ बच्चों को बनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए, जिससे कि क्या हो, उसे इनकरेज करना चाहिए बुक्स पढ़ने के लिए, टेक्स्ट बुक पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो अगर आपको ये क्वेश्चन बनाना है तो ये सारे जो पॉइंट्स है इसको आप लिख दीजिएगा कि हाउ टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड अमंग स्टूडेंट। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।